नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुंजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। नाजरीन, इस वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन ज़िला अस्तोर के दूर अफ्तादा इलाके मिरमलिक में मौजूद हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखा तो सकता हूँ पूरे मनाजिर, लेकिन धूप की तमाज़त की वजह से ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि क्लियर ये मनाजिर आपकी बसारतों के नज़र कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मनाजिर हैं यहाँ के हसीन मनाजिर, इनसे आपको लुत्फ़अंदोज़ करवा सकूँ। इस इलाके की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक नेचुरल ब्यूटी है। ये जो आगे आपको बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके राइट साइड पे यहाँ से हम जाते हुए चले जाते हैं तो शोंटर पास आता है, वहाँ से क्रॉस करके हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं। और लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो भी हम आज़ाद कश्मीर के तौबट के इलाके की तरफ निकलते हैं। और फिर ये इसके बैक साइड पे आपका चीलिम का इलाका है और वहाँ से देवसई, सता मुर्तफ़ा, ये इन पहाड़ों के बैक साइड पे है। लेकिन यहाँ से रास्ते नहीं हैं, उसके लिए आपको रट्टू से ही दूसरे रास्ते से आना पड़ता है। ये खूबसूरत मनाजिर, ये खूबसूरत वादियाँ लोगों के लिए खुलने ही वाली हैं, इसलिए कि यहाँ की जो शाहरा तामीर हो रही है उसका काम अच्छा खासा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल मेटल होगा। ये रास्ता बड़ा रास्ता है, खुला रास्ता है और इसकी तामीर के बाद यहाँ सियाहों के लिए रास्ते खुलेंगे। अभी तक न यहाँ होटल्स हैं, न सड़कें थीं। ये इलाका दुनिया से और सियाह पसंद लोगों की नज़रों से उजल रहे हैं। हम चूँकि यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं तो हमारे लिए तो ज़रा फ़ेमिलियर भी है और हमारे लिए रहाइश का इशू भी नहीं है, आमद व रफ़्त का भी मसला नहीं है। लेकिन जो लोग सियाहती पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के पॉइंट्स देखने के ख्वाहिशमंद हैं, घूमने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये एक अछूती जगह है। यकीनन आप यहाँ आके लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अब तक ये इलाके सियाहों की नज़रों से उजल रहे हैं। कम्युनिकेशन के ज़राए न होने की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाते। यहाँ के मकामी लोग या कुर्ब जवार के लोग ही आते हैं। दूर दराज के लोग, ज़ाहिर बात है कि उनको अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी ना हो, होटलिंग की सहूलत भी ना हो तो कैसे आएंगे। ये एक हिडन हेवन है। आप इससे इंशाअल्लाह बहुत जल्द लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नए प्रोग्राम्स हैं, नए प्लान्स हैं और हम यहाँ होटलिंग का उस तरह का कोई सेटअप लाना चाहते हैं जो सर्दियों में तो ज़ाहिर है कि स्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे आप मकानात भी नहीं रख सकते। सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ मकानात होते हैं। और फिर जो आप होटलिंग के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपको टेंट होटल्स वगैरह का कोई कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। उस पे हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। अब सीज़न चूँकि क्लोज़ हो चुका है, पहाड़ों की चोटियों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है और ग्रेजुअली अब ये मरहला आगे बढ़ेगा और नवंबर की किसी भी तारीख में यहाँ बर्फ़बारी होगी और फिर इसके बाद इस खित्ते में, इस इलाके में 6 फीट तक बर्फ़ पड़ती है। अल्टीमेटली फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। यहाँ के मकीन अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं। एक गाँव से दूसरे गाँव तक कम्युनिकेशन अमलन नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कि ये जो ऊपर की वादियाँ हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं मेरे बैक साइड पे, मेरी पुश्त पे, यहाँ से बर्फ़ की स्लाइडिंग होती है और ख़तरनाक स्लाइडिंग होती है। इसलिए आमद और रफ़्त जो है वो तकरीबन ब्लॉक हो जाती है। घरों की चिमनियों से धुआँ उठ रहा होता है और घर के अंदर रिवायती देसी खाने पकाई जाती हैं जिनसे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं घरों के अंदर बैठ के। बड़े बूढ़े किसी ज़माने में कहानियाँ सुनाया करते थे, बूढ़ी अम्माएँ लोरियाँ दिया करती थी। लेकिन अब यहाँ भी शहर के असरात आ गए हैं, टीवी आ गया है, कम्युनिकेशन के और ज़राए आ गए हैं। इंटरनेट की सहूलत की वजह से लोग यहाँ मोबाइल पे पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। लेकिन यहाँ की जो पुरानी रिवायात हैं, उन्हें यकीनन इंसान सिर्फ़ जनवरी-फरवरी में देख सकता है, जब चारों तरफ से ये इलाका बंद होता है। और ये जो आपको अड़ोस-पड़ोस के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ बराबर में लोमड़ियाँ आ रही होती हैं, उनका पीछा करते हुए भेड़िए आ रहे होते हैं और वो एक देखने का मंज़र होता है। और ये सारा नीचे ये जो आप देख रहे हैं, गाँव में छतों पे घास का जो है स्टॉक लोगों ने किया हुआ है। ये घास सर्दियों में इनके जानवरों के लिए खुराक का काम देती है।
इसलिए इसके लिए अभी स्टॉक करते हैं, क्योंकि 3-4 महीने तक यहाँ कोई किसी फसल के उगने के, किसी घास के उगने के आसार कोई नहीं होते हैं। तब उस वक्त ये सूखी घास उनके काम आती है। बिल्कुल ऐसे ही सूखी सब्जियां लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं। सख्त मिजाज की एक आध सब्जी है जिसको ऊपर तिरपाल से ढांप के लोग रख लेते हैं, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज़ ताज़ा सब्जी का ख्वाब यहाँ शर्मंदा ताबीर नहीं होता। हाँ, आपको नस्वालों का देसी गोश्त बेहतरीन किस्म का वो खाने को मिलता है। देसी घी की बनी हुई डिशेस खाने को मिलती हैं। आप अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और खालिश देसी घी अफोर्ड कर सकते हैं खाना, तो यकीनन यहाँ उन डिशेस से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ आज के इस प्रोग्राम से आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बशीर खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।